जल साहब, आपका तजर्बा और आपका एनालिसिस क्या है? क्या लग रहा है आपको कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर एक और हमला कर देंगे या ईरान और अमेरिका के दरमियान डील हो जाएगी? क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किसी की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में मीर साहब, हम इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में एंटर हो चुके हैं जी। और इसी तरीके से डिप्लोमेटिक एंडेवर भी जो हैं वो बहुत ही हेक्टिक हो गए। आप देखिए कि किस तरीके से मोहसिन नकवी साहब को दोबारा ईरान जाना पड़ा है। तो इसका मतलब है कि समथिंग वेरी वाइब्रेंट इज हैपनिंग, यानी कि हत्तुल इम्कान कोशिश है कि जल्द अज जल्द किसी एग्रीमेंट तक पहुंचा जाए। जी। तो अभी तक की एक्टिविटीज़ ये बता रही हैं, और अभी आपने सुनाया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हम इस वॉर को बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं और ईरान जो है वो माहिदा चाह रहा है। तो अभी यहाँ पे हम आके तो रुके हुए हैं बिल्कुल ब्रिंक पे। तो इस वक्त ब्रिंकमैनशिप भी जो है वो जोरों पे है जी। तो दोनों साइड्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो हम सबको भी लाजमी बात है, ईरान की बड़ी फिक्र है, मुस्लिम वर्ल्ड की बड़ी फिक्र है। तो अभी मुझे ये लगता है कि आसान से तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ अपने लोगों को देखिए, ईरान के हाथ में इस वक्त फ़कत दो चीज़ें हैं, दो लिवरेजेस हैं। एक है हुर्मुज़, उसको ईरान ने काबू किया हुआ है और उससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है और पूरी दुनिया कह रही है कि इस जंग को ख़त्म करो और हुर्मुज़ को खोलो। जी। फिर ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो एक रीजन थी इतनी बड़ी जंग की, ईरान उसको पीछे ले गया खींच के कि इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो अब ये फॉरवर्ड जो मास्क है ईरान का वो हुर्मुज़ की शेप में है जी, और अपने न्यूक्लियर को वो पीछे करके तो प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी हमें ये देखना ये है कि इन दोनों चीजों के दरमियान ईरान का मुस्तकबिल है जी, ईरान की फ्यूचर की नेशनल सिक्योरिटी है, ईरान की इकोनॉमी है। ईरान ने हूतीज को भी बचाना है, हमास को भी बचाना है, और अपना जो फॉरवर्ड एक्सिस है उनको सेव करना है। तो ये दो चीजों के दरमियान जो है वो ईरान जो है इंटरप्ले कर रहा है, इसी को आर्टिकुलेट कर रहा है जी। और दूसरी बात जरा देखिएगा कि ईरान को यह भी पता है कि अगर हमने न्यूक्लियर को इतना आसानी से गिव अप किया, तो JCPOA में भी किया था हमने, तो हमें कुछ नहीं मिला, हमारी सैंक्शंस वगैरह उस तरीके से इन्होंने हमें रिलीफ नहीं मिला था। तो अभी अगर हम ये न्यूक्लियर को जल्दी गिव अप कर देते हैं तो हमारी फिर सैंक्शंस वाला सिलसिला ठीक नहीं होगा और बाकी दबाव, बाकी प्रेशर भी पड़ता रहेगा। लिहाजा ये वो दो चीजें हैं जिसपे ईरान जो है वो प्ले अराउंड कर रहा है, और ईरान बड़ा सक्सेसफुल है इस चीज में। और यकीनन ईरान से ज्यादा फिक्र और किसको हो सकता है, ईरान को ही हो सकता है जी। तो जितनी भी ब्रिंकमैनशिप है, जो अपना वो फ्यूचर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर में इमर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो शिकस्त खुर्दा नहीं होना चाहते, वो फाते के तौर पे निकलना चाहते हैं, तो इन दो चीजों के दरमियान ही है सब कुछ ईरान का। अच्छा, लेकिन जल साहब ये बताएं कि जो इस पे इसलिए वो गिव अप नहीं कर रहे। हमारे जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, वो पिछले महीने गए थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ गए थे तेहरान। 3 दिन उन्होंने गुजारे, फिर वापस आ गए, फिर उसके बाद वो 2-3 दिन पहले दोबारा गए, फिर आज वापस आए, क्वेटा में मीटिंग की उन्होंने, और फिर उसके बाद फिर दोबारा वापस चले गए। तो ये उनका पिछले 1 महीने में तीसरा दौरा तेहरान है। ये बार बार वो तेहरान क्यों जा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? देखिए, पहले तो ऑब्वियस जब फील्ड मार्शल गए थे तो उनको उन्होंने अकम्पनी किया था, और फिर आप देखिए कि हर दफा फील्ड मार्शल तो नहीं जा सकते ना।
तो हर दफा उनके कॉलिबाफ साहब भी नहीं आ सकते, तो वो फॉरेन मिनिस्टर आए अरागची साहब। तो अभी जो पिछले दिनों गए थे, ऑब्वियसली जो एग्रीमेंट है उसकी क्लॉजेस वगैरह जो आपस में जो म्यूचुअली डिस्कस्ड पॉइंट्स हैं वो लेके गए होंगे, और फिर फौरी जाना पड़ गया है क्योंकि इसका मतलब है कि यूएस की तरफ से जवाब आ गया होगा। तो अभी वो यकीनन वो उस तरह का जवाब लेके गए होंगे कि अभी यहां तक बात पहुंची है। आपका ये ख्याल है यानी कि अभी ये ज्यादा हेक्टिक हो गया है। उधर से मिस्टर ट्रंप ने कहा कि जी आपके पास मंडे तक का टाइम है, और फिर उन्होंने ये भी कह दिया मुझे सऊदीया ने, यूएई ने और कतर ने कहा है, तो मैं इसलिए पोस्टपोन कर रहा हूं, वरना मेरे पास तो सिर्फ 1 घंटे के बाद मैं शुरू करने लगा था। जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि वाकई इस वक्त अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान को ब्रेक थ्रू हो जाता है तो इसको इजराइल जो है वो आसानी से इस ब्रेक थ्रू को होने देगा या कोई साजिश कर सकता है वो? देखिए, अगर तो ईरान न्यूक्लियर पे मान जाता है जी तो इसका मतलब है इजराइल के रास्ते का कांटा तो निकल गया ना जी। तो वो इजराइल को एक्सेप्टेबल हो जाएगा, अच्छा, क्योंकि ये पूरी जंग ही इजराइल को सिक्योर और एम्पावर करने के लिए की गई है। ठीक। और उसका तरीकाकार उन्होंने ये ढूंढा था कि हम रजीम चेंज करेंगे, ईरान में पॉलिटिकली अनरेस्ट हो जाएगा, ईरान टूट फूट जाएगा, ऊपर से हम बॉम्बिंग भी करेंगे, तो वी विल रेज ईरान टू ग्राउंड, और उनका तो प्लान ये था। तो अभी वो नहीं हुआ, तो कम से कम वो जो है जो न्यूक्लियर वाला है उसको तो वो करना चाहेंगे। और हामिद मीर साहब जरा इसमें भी सोचिएगा, ये प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह रहे हैं कि ओबामा ने जो गलती की थी मैं उसको ठीक करना चाहता हूं जी। लिहाजा ओबामा के वक्त पे तो 3.67 एनरिचमेंट अलाउड थी। तो इसका मतलब यह है कि उससे नीचे आएंगे तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का ईगो सेटल होगा और फिर वो दुनिया को बता सकेंगे देखो ये डील होती है जो मैं चाहता था। ये बताएं सर कि तो ये उनकी आपस की भी टिफ जो है ना पुराने प्रेसिडेंट को और नए प्रेसिडेंट की, तो यानी कि वो भी इसमें सेटल होनी है।